हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गणित में कुछ अलग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो आप लोगों के दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी देखते होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या जानते हैं। जानने का मतलब क्या है, जैसे भाग। भाग का नाम सुने ही होंगे आप लोग। भाग यानी डिवीजन। कैसे कैसे हम भाग देते हैं, उसमें क्या होता है। तो जैसे आप लोग अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाते होंगे, स्कूल में लगाते होंगे, खेत खलिहान में लगाते होंगे ना। तो कहाँ कहाँ लगाते हैं, यही भाग है। यही बताता है हमने कहाँ कहाँ काम किया है। और फिर देखिए, तो कोई बताएगा कि आप लोग अपने घर के आसपास खेत खलिहान स्कूल में कहाँ कहाँ पेड़ पौधे लगाते हो। खड़े हो बताओ, कहाँ कहाँ पर लगाते हो? कुछ नहीं पता? पता, देखो यही है कि आप कहाँ लगाते हो। जैसे पेड़ पौधे लगा रहे हो तो इसको ध्यान देना। जैसे पेड़ पौधे हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, देखो खेत में, घर के पास, स्कूल में, ये सब जगह लगा रहे हो ना। यही तो हमको पता लग रहा है कि हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। गांव में, गांव देखी ही होगी, गांव के रहने वाले हो। सड़क के किनारे, इन सभी जगहों पर हम क्या लगाते हैं, पेड़ पौधे। हुआ ना। और फिर ध्यान दो, जैसे कोई बच्चा, आप अपनी क्लास का ही ले लो, कोई है, कितने, तुम मान लो 20 पौधे लाए हो। कितने पौधे लाए हो? 20 पौधे। 20 पौधे लाए हो। अब इस 20 पौधों को क्या करना है? कोई, हम ही मान लो हम 20 पौधे ला दिए। अब इसको हमें 4 लोगों में, 4 बच्चों में बांटना है। 4 लोगों में बांटोगे ना, बराबर बराबर से। 20 है, 4 लोगों में बराबर बराबर से बांटना है। तो कितना कितना मिलेगा बताइए, खड़े होकर बोलो, कितना मिलेगा? 5 5 मिलेगा। तुम बताओ। 5। तुम बताओ। अच्छा, तो बताइए, कुछ लोग 5 5 बता रहे हैं और ये 4 बता रहे हैं। इसमें किसका सही होगा? इसको हम देखते हैं, बैठ जाओ। अब इसमें हम देखते हैं कि सही कौन बता रहा है। भाई 20 है, 20 पौधे हैं और उसको 4 लोगों में बांटना है। अब सोचिए किसको कितना कितना मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, तो अब 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा। मैंने बोला ना 20 पौधे को 4 लोगों में बांटना है, तो कितना? 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? कितनी बार? लेकिन यहाँ 4 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 4 लोगों में बांटना है ना, इसलिए हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना होगा। तो 20 ले लेते हैं, 20। अब इसको देखो, 4 लोगों में बांटना है 20 पौधे को, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 5 ना। 4 पच्चे 20, कट गए ना। यानी इसको 0 0 लिख लेते हैं। तब सोचो, एक बच्चे को कितना पौधा मिला? एक बच्चे को 5 मिला ना। तो 4 लोगों में बांटे हैं तो 5 5 मिलेगा ना। इतना समझ गया ना। अब सोचो, तुम क्या बता रहे थे? 4 4 मिलेगा, गलत हुआ ना तुम्हारा। 5 5 मिलेगा। ठीक, इसको इतना नोट कर लो, फिर अभी चलते हैं और आगे बता रहे हैं। जो
अब इसमें आ जाइए। अच्छा ये बताओ, ये 20 को हमने ऐसे किया था ना, 4 से भाग दिया था, यानी 4 लोगों में 20 को बांटा था। इसको क्या कहते हैं? इसको भाज्य बोलते हैं, इसको जानते रहिएगा, इसको भाज्य बोलते हैं। अब इधर देखो, यहाँ जो 5 गया था, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, यहाँ शून्य शून्य। अब इसको क्या बोलते हैं? भाग फल बोलेंगे, यानी जितनी बार वो गया। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। और जो नीचे है इसको क्या बोलेंगे? शेष फल। इतना जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी कोई पूछता है कि भाई ये क्यों, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो सब बताना होता है ना। इसमें देखो, भाज्य क्या है? जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको भाज्य कहते हैं, और जिससे दिया जा रहा है उसको भाजक कहेंगे। और जितनी बार वह आ रहा है उसको क्या कहोगे? भागफल। और जो अंत में बच रहा है उसको क्या कहोगे? शेष फल। ठीक है, इतना समझ गया ना? चलो, मैं क्वेश्चन इसमें कर सकता हूं ना कि इसमें भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है, ये बता लोगे ना? यदि कोई पूछता है तो उसको बता लोगे। अब कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। देखो, जैसे जितनी वस्तुएं हैं उसको क्या कहोगे? भाज्य कहोगे। और गणित की भाषा में इसको क्या कहेंगे? भागफल कहेंगे, जितनी बार वह बटा है। और फिर ध्यान दो, कुछ दे रहे हैं आपको सवाल, इसको लगाइए, देखते हैं। पहले छोटे से समझिए, छोटे 2 अंकों की, 3 अंकों की, तब ऐसे से हम बढ़ाते चलेंगे। चलो देखो, यहाँ 27 है और ये 3 है, इसको बताओ, कोई बताए? खड़े हो। 27 में 3 से भाग दोगे कितना आएगा? आओ, चलो, 3 9 27। वेरी गुड। अब इसमें बताओ भागफल कौन है? तेज बोलो। 9। भागफल कौन है? 9। तुम बैठ जाओ, तुम आओ शुभम, आ जाओ यहाँ। शेषफल कौन सा है? 0 0 शेषफल है। वेरी गुड। और शेषफल हो गया। अच्छा, भाज्य कौन है? भाज्य 27। 27 जो है भाज्य है। और भाजक कौन है? 3। भाजक 3। ठीक है, जाओ सीट बैठो। तो यार समझ गए आप लोग ना? अब कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना? इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, क्योंकि हर बार मैं इस तरह का सवाल दूंगा, उसको आप हल करोगे, फिर इसमें हम पूछेंगे इसमें भाज्य कौन है, इसमें भाजक कौन है, इसमें भागफल कौन है, इसको इतना जानना चाहिए। ठीक है, इरेज कर दें? लगा लोगे ना? चलो 4 5 सवाल दे रहे हैं, इसको आप लोग हल कीजिए। हाँ, ये 36 है, ये 4 है। अब फिर इसे देख लीजिए, लिखा हूं, ये 35 7 और ये 25 5 डी। फिफ्टी 6।
देखिए 4 सवाल हमने दे दिया है, इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लो और फिर हल कर लेना। अब हम समझ सकते हैं ना इसमें कितना आएगा, कितनी बार जाएगा भागफल। 36 में 4 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा भागफल, बताओ खड़े होके, तुम बोलो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। वेरी गुड। अब इसमें तुम बताओ खड़े हो, इसमें कितनी बार जाएगा भागफल, 5 बार। सिट डाउन, बहुत अच्छा। अब मोनू खड़े हो, इसमें बताओ 35 में 7 से भाग दो कितनी बार जाएगा, बताओ तुम। 35 में इसमें 7 से भाग दे रहे हो कितनी बार जा रहा, 5। शाबाश, बैठो। तुम बताओ 56 में 8 से भाग दे रहे हैं कितनी बार जा रहा, 7। अच्छा, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो, कैसे पढ़ो पहाड़ा, 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे जो 56 आ जाए, इसलिए मैंने बोला है 20 तक पहाड़ा सबको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। 7 सही हो गया ना, इसलिए कह रहा हूं कि जल्दबाजी मत करो, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, भूलो मत, ठीक है। इतना समझ गया ना, नोट किए इसको। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, देखो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। वही बांटने वाली बात है। जैसे 8 लोगों में 64 केले, कितने केले, 64 केले बराबर 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 बांटे जाते हैं। बताइए प्रत्येक व्यक्ति को कितने केले मिलेंगे। कितने केले मिलेंगे, ध्यान दो। मतलब 8 लोग हैं, 64 केला है, कितने केले हैं, 64, 64। 8 लोगों में बांटना है तो एक व्यक्ति को कितना केला मिलेगा, खड़े होकर बोलो, 8। सही बता रहे हो, कोई और बताए, तुम बताओ। 8 सही बता रहे हैं क्या, तुम बोलो। 8 कैसे आया, इसको क्या किए हो, भाग दियो। 64 में 8 से हमने क्या किया, भाग दिया। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 64 आ जाए, तो 8 पहाड़ा कैसे पढ़ते हो, 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 1 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 अठाई 64 आ गया ना मेरा 64। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 अठाई 64, तो यह हो गया। तो यही है, प्रत्येक व्यक्ति को कितने मिलेंगे, 8 केले मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8 केले। तो इस तरह हमने इसको समझ लिया ना, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलो बैठो, एक सवाल और मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लो, हो गया ना। चलो आगे बता रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझो। 6 पेंसिल, कितना, 6 पेंसिल, 6 पेंसिलों का मूल्य, दाम, मूल्य का मतलब यहां दाम, कितनी उसकी कीमत है, रुपए कितना है, 48 है। 6 पेंसिल है, उसका कीमत कितना है, 48 रुपया, ठीक है।
तो बताओ, तो बताइए क्या बताना है। एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा। दुकान पे जाते हो ना, कॉपी पेन खरीदते हो, तो उसी तरह मान लो हमने पेंसिल खरीदा, आप गए दुकान पर तो 6 पेंसिल खरीदे, उसका दाम कितना है 48 रुपए। 6 पेंसिल है, उसका दाम 48 रुपया है। तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा बोलो। 8 रुपए। कोई और बताए, तुम बताओ बेटा। 8। ये कैसे आया, भाग दिए हो ना, इसका मतलब आप लोग भाग करना सीख गए, अब कहीं समस्या नहीं होगी। तो 6 पेंसिल का जब 48 रुपए है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 8 रुपए। ये कैसे हमको मिला, 48 में 6 से भाग दिए हैं, तो भाग करना सीख गए ना, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो इसको लिख लो। देखो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ो और जिससे समझ में आए। अब एक दिन में बहुत बड़ा बहुत लंबा कोर्स नहीं कंप्लीट करना, आप लोगों को छोटा छोटा बताऊंगा, उसे सीखो और घर पर प्रैक्टिस करो। जब इतना करोगे तो आपका क्या होगा, गणित अच्छा हो जाएगा। गणित विषय में कहीं कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। कोचिंग ट्यूशन जाने की जरूरतें नहीं है, घर बैठो आराम से पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा फिर वीडियो देखो, फिर पढ़ो, 10 बार देखो, मैं तो हूं ना बताने के लिए। तो आप लोग इसको लिख लो। अच्छा एक सवाल और बोल रहा हूं, देखते हैं। 5 सेब का मूल्य, 5 सेब का मूल्य कितना है 100 रुपए है। लिखो 5 सेब का मूल्य 100 रुपए है। कॉपी में लिखते चलो। 5 सेब का मूल्य 100 रुपए है, तो बताइए एक सेब का मूल्य कितना होगा। तो बताइए एक सेब का मूल्य क्या होगा या कितना होगा। जब जैसे 5 सेब लिए हो, उसका दाम कितना है 100 रुपया, एक सेब के दाम कितना होगा बताओ, खड़े हो। कितना होगा बेटा 20। सही बता रहे हैं सुबह में, खड़े हो बोलो। सही बता रहे हैं। कैसे आया 20 रुपए, कैसे पता कर लिया 20 रुपए होगा एक सेब का दाम, भाग किए ना। अब दुकान पे जाओगे, दुकानदार से बोलोगे भैया 10 सेब दे दो, तो कहा कि भैया 10 सेब का दाम हम 100 रुपया लेंगे, तो तुम 100 रुपये दे दिए। अब मान लो मैं वहीं पहुंच गया, हमने कहा कि तुम 100 रुपये में 10 सेब लिए हो, तो एक सेब कितने में पाओगे, खड़े होकर बोलो 10 रुपए। तुम बता लोगे ना, जब प्रैक्टिस किए रहोगे, घर पे अभ्यास किए रहोगे, पढ़े रहोगे, तभी तो बता पाओगे ना। तो इस तरह हम लोगों ने आज भाग करने के बारे में जाना। भाग कैसे करते हो, भाग में क्या क्या होते हैं, भाज्य कौन सा होता है, भाजक कौन सा होता है, भागफल कौन सा होता है और शेषफल कौन सा होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब अभी 2 अंक का था, ऐसे ऐसे मैं बढ़ाते चले जाऊंगा, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5, जितना वो बढ़ता जाएगा आप उतने अच्छे से दक्ष होते जाओगे, उतना सीखते चले जाओगे। तो अब कहीं समस्या तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगली कक्षा में फिर मिलते हैं अगली टॉपिक को लेकर के। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और पढ़ते रहना है, एकदम निश्चिंत होकर बिना किसी चिंता की पढ़ाई करना है। ठीक है बच्चों, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।